Hi guys, Pranam. This is Darshan Khare, live from Pune with cameraman Darshan Khare. First of all, ये डिस्कशन है रिगार्डिंग सिलेबस चेंज जो इंस्टीट्यूट का 24 जून को नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, हमारे कॉल सेंटर पे बहुत सारे कॉल्स रिसीव हुए कि सर सिलेबस में क्या चेंज है एक्सेट्रा। बेसिकली ये लेक्चर है सीए फाइनल के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए कुछ 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा 1 जुलाई तक के। सो प्लीज वेट फॉर दैट। ये बेसिकली लेक्चर है सीए फाइनल के लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। तो सीए फाइनल वालों का ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बीच में डिफरेंशिएशन दे दूं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, तो ही जाके आपको समझ में आएगा। रेडी? सो फर्स्ट थिंग, एज यू ऑल नो, सीए फाइनल अभी जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सभी के सभी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है सीए फाइनल ओल्ड कोर्स और एक है सीए फाइनल न्यू कोर्स। अब मैं अगर आपको बोलूं तो जो नोटिफिकेशन आया है सिलेबस चेंज का, वो सिर्फ न्यू कोर्स के लिए आया है, ओल्ड कोर्स के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो ओल्ड कोर्स का सिलेबस चेंज है या नहीं है, ये अभी भी क्वेश्चन में है। सो बेसिकली मैं इसके लिए आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगा जो नोटिफिकेशन आया है उसको। जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज अ नोटिफिकेशन फॉर चेंज इन सिलेबस ऑफ न्यू कोर्स। जैसे फाइनल न्यू कोर्स अनाउंसमेंट फॉर मॉडिफिकेशन इन स्कोप ऑफ सिलेबी ऑफ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स, जो बेसिकली है जो इफेक्टिव होगा नवंबर 2019 के एग्जाम से। पर आप देख सकते हो न्यू कोर्स का सिलेबस चेंज हुआ है। जब मुझे पता चला कि सिर्फ न्यू कोर्स का सिलेबस चेंज हुआ है, आई वॉज इन अ क्वेश्चन कि ओल्ड कोर्स में क्या कोई चेंज हुआ है। सो आई सर्च ऑन अ वेबसाइट और बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट में, जैसे सबको आपको पता होगा कि स्टूडेंट पोर्टल में बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट में फाइनल के 2 कोर्सेज बनते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। तो ओल्ड कोर्स के अंदर जब मैं गया तो ओल्ड कोर्स में मुझे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दिया कि सिलेबस चेंज वगैरह है इस हिसाब से। तो अब ओल्ड कोर्स वालों, आई डोंट नो, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक इंस्टीट्यूट कुछ बोलती नहीं है तब तक आई एम हैंडीकैप कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं कि सच में आपका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे जो प्रिजम्पशन है ओल्ड कोर्स वालों के लिए, वो थोड़ा सा प्रिजम्पशन मैं आपको बोल दूं कि शायद ऐसा हो सकता है। नॉर्मली जो मैं प्रिज्यूम करता हूं वैसा नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ वैसा हुआ है थोड़ा बहुत। सो आप एक रफ आइडिया लेके जा सकते हो। सो 1 सेकंड से दोनों ही पेन लगता है। ओके, सो एक प्रिजम्पशन मेरे दिमाग में है, वो प्रिजम्पशन मैं आपको बोल दूं तो ओल्ड सिलेबस के लिए आसान हो जाएगा। ओल्ड सिलेबस के साथ हो सकता है 2 चीजें होगी। अब पहले तो देखो, ओल्ड सिलेबस के अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, अटेम्प्ट लिमिटेड है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके अंदर कोई भी चेंज ना करे। ये हो सकता है क्योंकि अटेम्प्ट लिमिटेड है और अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे तो सिलेबस में चेंज करके क्या सेंस है, ऐसा इंस्टीट्यूट को लग रहा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ओल्ड सिलेबस वालों के लिए वो सब चेंजेस आएंगे। वो सब मतलब कौन से चेंजेस? वही सब चेंजेस आएंगे ओल्ड सिलेबस वालों के लिए जो चेंजेस बेसिकली न्यू सिलेबस वालों के लिए आ रहे हैं उन टॉपिक्स में जो टॉपिक ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये 2 चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है वो कुछ भी चेंज ना करे, या न्यू सिलेबस वालों के जो चेंजेस है वही वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी दे। बिकॉज मैंने जहां तक देखा है जितने भी टॉपिक्स में चेंज है वो ओल्ड और न्यू सिलेबस के लिए सेम टॉपिक्स है। मतलब ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जो ओल्ड के लिए अलग है चेंजेस वाले और न्यू के लिए अलग है, दोनों के लिए सेम टॉपिक्स ही है और उन्हीं टॉपिक्स में चेंज आया है। जैसे आपको पता है ओल्ड और न्यू सिलेबस 90% सेम है, तो 90% जो सेम सिलेबस है उसमें चेंज आया है। सो मैं ओल्ड सिलेबस वालों को भी ये बोलूंगा कि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है यही चेंजेस आपको एप्लीकेबल हो। माइट बी इट विल बी जस्ट अ फॉर्मेलिटी वीडियो के देखने के बाद कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए वेट करें, और हो सकता है यही आपके लिए नोटिफिकेशन बन जाए कि यही वीडियो आपके लिए चेंज बन जाए। सो मैं ओल्ड सिलेबस वालों को भी हाथ जोड़ के इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज डू दैट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो मैं आपको इंस्टीट्यूट का ड्राफ्ट दिखाना चाहूंगा। दिस इज द ड्राफ्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, और फिर हमारा सब्जेक्ट आता है दैट इज लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। और फिर उन्होंने नंबर ऑफ सेक्शंस कौन से रिटेन्ड है और कौन से एक्सक्लूड किए, कौन से चैप्टर में से ये बोला है, और ये लिस्ट है कि कितने सेक्शंस
डिलीट हुए हैं कितने रिटेन किए हैं उसका। नेक्स्ट चीज, कौन से सेक्शन ऐड हुए हैं या कौन सी नई चीज आई है उसका भी एक नोटिफिकेशन है। तो हम इस सिलेबस चेंज में दो चीजें देखने वाले हैं, एक क्या ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ये जो टेबल है इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक टेबल क्रिएट किया है फॉर बेटर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग, इस हिसाब से कि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा पेनड्राइव लेक्चर कर लिया है या जिन्होंने मेरी बूस्टर वाली रिवीजन बैच किया या कोई भी बैच की जिनके पास मेरे ओरिजिनल बुक्स है, वो लोग क्या कर सकते हैं, और जो नए लेक्चर्स परचेस करना चाहते हैं, जो लेक्चर परचेस कर चुके हैं अभी, जिनके लेक्चर्स चल रहे हैं या जिन्होंने वर्चुअल सेंटर्स पे लेक्चर्स देखे हैं सभी के सभी, और या फिर जो नए लेक्चर्स परचेस करना चाहते हैं, वो लोग ने क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अच्छा सा टेबल बना के दिया है जिसके अंदर मैंने इन डिटेल अच्छे से बताया है कि किस तरीके से आप इस सिलेबस चेंज को टैकल कर सकते हो मेरे एग्जिस्टिंग नोट्स के साथ ही। ठीक है, सो और मैं साथ में आपको रीजन भी मेंशन करूंगा कि ये डिलीट क्यों हुआ, देयर इज ऑल्सो रीजन फॉर समथिंग। तो एक बार मैं ये टेबल थोड़ा सा आपको समझा दूं, सो वापस मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये किस किस के लिए है, जो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स कर चुके हैं आधा एक साल पहले या 1.5 साल पहले, या फिर जो लेक्चर कर रहे हैं अभी, या जो लेक्चर्स परचेस करना चाहते हैं, ये उन सब के लिए है। सबसे पहले सीरियल नंबर कितने चेंजेस है, फिर टॉपिक का नाम कौन से टॉपिक में चेंज हुआ है, फिर कौन से सेक्शन और टॉपिक को डिलीट किया गया है, मैंने सिर्फ डिलीट किया हुआ लिखा है, क्या रिटेन्ड किया, तो जो डिलीट किया वो छोड़ के बुक में जितना है वो सब रिटेन्ड किया है, ये अजम्पशन ले लो, जो डिलीट किया वो छोड़ के बुक का सब रिटेन्ड है। फिर बुक का वो पेज नंबर कौन सा है कि कौन से पेज नंबर पे ये चीज दी है जो डिलीट की, आप उसको कट कर सकते हो। फिर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो लेक्चर नंबर ये कौन सा है, और फिर लेक्चर के कौन से समय को आप स्किप कर सकते हो, इन मिनट्स मैंने यहां पे दिया है कि लेक्चर के कौन से समय को आप स्किप कर सकते हो। और फिर मैंने इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि भैया स्किप कर रहे हो या क्या कर रहे हो तो उसके साथ आपने क्या करना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो शीट है, ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये पीडीएफ फॉर्म में नीचे लिंक में अवेलेबल रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, बुक के फ्रंट में पेस्ट कर लो, तो आपको हेल्प हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, सो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, प्लीज डू दैट, सब नहीं इसको समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट, क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बोल दूं। सबसे पहला चेंज है, मेजर चेंज है एक चैप्टर में, वाइंडिंग अप चैप्टर। अब वाइंडिंग अप चैप्टर में जो चेंज है वो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के चेंजेस मैंने दिए हैं। पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज और चौथा चेंज। अब बेसिकली वाइंडिंग अप चैप्टर में सेक्शन नंबर 304 से 323 ये वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का था। सो अगर मैं इसको बोलूं तो इट वाज अ पार्ट ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, और ये चैप्टर जो है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के सेक्शन, ये डिपार्टमेंट ने एमसीए ने ही डिलीट किए और ये आईसीआई ने भी मॉड्यूल में नहीं दिए थे। तो एनीवेज इसके ऊपर कोई भी लेक्चर या कोई भी समय डेडिकेटेड नहीं है और ना ही कोई बुक का पेज इसके ऊपर डेडिकेटेड है, बिकॉज ये चीज तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे। ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ही बंद कर दी थी, या आईसीआई ने पहले ही निकाल दिया था, तो ये अपने बुक्स में था ही नहीं, लेक्चर्स में था ही नहीं, तो इसको क्या डिलीट करे। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एज अ कर्टसी इसको भी लिख के रखा कि ये भी सेक्शन अभी आपके डिलीट हो चुके हैं, पर ये तो ऑलरेडी डिलीटेड थे, ये तो थे ही नहीं। जब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया जो आपके इकोनॉमिक लॉ में है, तभी से ये डिलीटेड है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के वजह से ही ये डिलीट हुए थे। तो इसके लिए कोई भी ना लेक्चर है ना पेज नंबर है कट करने लायक, कि आपके बुक में है ही नहीं, ना ही ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, पर एज अ कर्टसी उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था, इसलिए मुझे नोटिफिकेशन में देना जरूरी है। दूसरा, वाइंडिंग अप चैप्टर में उन्होंने बोला है सेक्शन 337 से लेकर 343 डिलीट हो जाएंगे। अब 337 से 343 डिलीट होगा। ये अपने बुक में वाइंडिंग अप चैप्टर में 10.26 पेज नंबर के ऊपर 337 पेज होगा सेक्शन, वहां से लेके 343 जो सेक्शन है 10.29 पेज नंबर के ऊपर तक, ये पूरा का पूरा पोर्शन डिलीट कर सकते हो 337 से 343। हाँ, जिन्होंने 6 महीने पहले लेक्चर लिए हैं, जिन्होंने 1 साल पहले लेक्चर लिए हैं, पेज नंबर थोड़े से आपके वेराए होंगे, पर बहुत ज्यादा वेराए नहीं होंगे, 2-3 पेजेस इधर उधर, तो थोड़ा सा ट्रेस कर लेना। इसलिए मैंने सेक्शन नंबर यहां पे देके रखे हैं कि भैया आपका पेज नंबर चेंज भी हो फिलहाल थोड़ा सा, तो आप सेक्शन नंबर से ट्रेस कर लो। इतने सेक्शंस आपको डिलीट करने हैं। 337 को कट कर दो, 338 को कट कर दो, 339 को कट कर दो, 340, 41, 42, 43 इन सबको कट कर दो। ठीक है, पेज नंबर 2-3 इधर उधर, थोड़ा इधर उधर सर्च करो, इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। ये करंट बुक का जो पोजीशन है मैं उसके हिसाब से दिया है। ठीक है, सो प्लीज डू दैट। जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, जो देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं आगे, उन्होंने लेक्चर नंबर 29 का 138 मिनट्स 25 सेकंड से लेके 168 मिनट 20 सेकंड्स तक का पोर्शन स्किप किया तो भी चल जाएगा, आपने नहीं देखा तो भी चल जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट नोट इसके ऊपर नहीं है।
दूसरा सेक्शन नंबर 348 से लेके 351 वाइंडिंग अप का डिलीटेड है, जो हमारे बुक के पेज नंबर 1030 से लेके 10.30 पेज नंबर से लेके 10.32 पेज नंबर तक के है। ये 348, 349, 350, 351 ये आपको डिलीट करने हैं, ठीक है। ये चारों सेक्शंस आपको डिलीट करने हैं, ये आप कट कर सकते हो आपके बुक में से, जिसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर नंबर है 30, उसमें से आप 37 मिनट 17 सेकंड से लेकर 90 मिनट 27 सेकंड तक के पोर्शन नहीं देखा तो चल जाएगा। बट रादर मैं जितनी भी ये चीजें बोल रहा हूं नहीं देखा तो चल जाएगा, मैं पहले ही बोल दूं, अगर आप देखो ना तो बेटा कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि ये डिलीट किया है इंस्टीट्यूट ने, डिपार्टमेंट ने डिलीट नहीं किया है। देखोगे तो नॉलेज ही आएगा और एक फ्लो बना हुआ रहेगा, आपके लेक्चर्स अच्छे से होंगे। तो जो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, मैं उनको ये चीज दे रहा हूं कि आप स्किप कर सकते हो। ये तभी स्किप करना जब आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम हो या समय ही ना हो। रादर जो लेक्चर देख रहे हैं मैं उनको बोलूंगा ये डिपार्टमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिलीट नहीं किए हैं, आप हो सके तो प्लीज इनको देखिए, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ये आपके काम की चीज हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि ये चीज क्या है, ठीक है, फ्लो में रहोगे। बट स्टिल अगर आपके पास समय ही नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट टास्क। हाँ, सेक्शन नंबर 352 आपको रीड करना है सबको, जो लेक्चर्स देख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे जगह पे कंफ्यूजन है 352 का क्या, तो 352 रीड करना है, प्लीज उसको अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फोर्थ चेंज है 359 से लेकर 365 सेक्शन में, ये भी सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं। 10 पॉइंट पेज नंबर 34 से लेकर 10.36 पेज नंबर तक के है, एंड ऑफ चैप्टर तक के है, मतलब एक्चुअली वाइंडिंग अप चैप्टर 365 पे खत्म हो जाता है। तो 359 से 365 पूरे सेक्शंस डिलीट किए हैं, आप उसको बाकायदा कट कर सकते हो पूरा का पूरा। लेक्चर नंबर 30 में ही ये 111 मिनट 55 सेकंड से लेकर एंड ऑफ लेक्चर तक के है, ठीक है। 359 और 360, हालांकि ये जो इन्होंने बोला है कि ये डिलीट करना, हालांकि इसमें से मैंने 359 और 360 ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मैं आपको रादर बोलूंगा कि 359 360 प्लीज डिलीट मत करना, ये मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनल, बिकॉज इसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर्स का डेफिनेशन है। ऑफिशियल लिक्विडेटर अलग होता है, कंपनी लिक्विडेटर अलग होता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर अलग होता है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। जो लेक्चर देख रहे हैं मैं आपको बिल्कुल इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज इसको स्किप ना करें, आप इसको जरूर देखिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने डिलीट किया वो बात अलग है, इंस्टीट्यूट क्या सोच रही है आई डोंट नो, बट ये चीज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू दैट। और जो भी बुक लेके बैठे हैं, ये दो छोटे छोटे सेक्शन है 4 लाइन के, और इसको आपने ऑलरेडी 275 सेक्शन नंबर के साथ पढ़ा होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना डिलीट कीजिए, आप अगर इसको पढ़ लो तो बेटर होगा, बिकॉज ऑफिशियल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपने प्लीज याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये तो चेंजेस हो गए वाइंडिंग अप चैप्टर के। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कंपनी के चेंजेस। प्रोड्यूसर कंपनी ये पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया। अब ये क्यों डिलीट हुआ, इसके पीछे मैं आपको रीजन दूं। ये चैप्टर बिलोंग कर रहा था कंपनीज एक्ट 1956 से, और ये इकलौता ऐसा चैप्टर था जो कंपनीज एक्ट 1956 का डिलीट नहीं हुआ, और 2013 में ये इकलौता चैप्टर 1956 कंपनीज एक्ट से अडॉप्ट किया गया। तो इकलौता चैप्टर था जो 1956 का था, हालांकि उन्होंने पूरा डिलीट किया। तो आप पेज नंबर 18.1 से लेके एंड ऑफ चैप्टर तक के सब कुछ डिलीट कर सकते हो, और जो देख रहे हैं लेक्चर वो लेक्चर नंबर 17 पूरा स्किप कर सकते हो। हालांकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत प्यारा लेक्चर है, प्रोड्यूसर कंपनी में मैंने बहुत मेहनत की थी, आई नो, बट अब नहीं है समय, तो यू कैन एंटायरली स्किप दैट इज नॉट अ इशू। बट 17th लेक्चर पूरा स्किप मत करना। 7.28 मिनट से लेके 125th मिनट तक के आप किसको स्किप करो, उसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। एंटायर चैप्टर इज डिलीटेड, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज अंडर दिस एक्ट, ये चैप्टर डिलीट हुआ है। मैं ये मेरे लेक्चर्स में भी बोल चुका हूं 1-2 बार कि बेसिकली दिस चैप्टर शुड बी इन इंटरमीडिएट, बिकॉज इस चैप्टर में ये लिखा है कि एग्जिस्टिंग फर्म, एग्जिस्टिंग एचओएफ, एग्जिस्टिंग एओपी बीओआई, एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको आप कंपनी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। और ये तो एक्चुअली कन्वर्जन का प्रोसेस है जो इंटरमीडिएट में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के साथ पढ़ाना चाहिए, कि आपकी फर्म है, आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का पार्ट है, तो ये इंटरमीडिएट में आना चाहिए। तो आई होप सो कि इन्होंने फाइनल से डिलीट किया है, इंटरमीडिएट में ऐड करने का इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो आई होप सो कि फ्यूचर में इसको इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट में ऐड करेगी, क्योंकि इसको डिलीट करने का पूरे तरीके से सेंस नहीं बनता है। बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो एंटायर टॉपिक 366 से लेकर 378 डिलीटेड है। तो जो बच्चे पेजेस डिलीट करना चाहते हैं 11.1 पेज नंबर से लेकर एंड ऑफ चैप्टर तक आप पूरा डिलीट कर सकते हो। और लेक्चर नंबर जो देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 34 में मिनट नंबर 3 से लेकर मिनट नंबर 19.50 तक के आप इसको पूरा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको इसको पूरे तरीके से देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला चैप्टर है दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड फीस, ठीक है। ये भी ऐसा चैप्टर था
जो बहुत ही हल्का फुल्का था कि भैया आप फिजिकली रिटर्न फाइल करते हो, आप फिजिकली बुक्स मेंटेन करते हो, आप एविडेंस मेंटेन करते हो, अकाउंट्स मेंटेन करते हो, इन्हीं सब चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये चैप्टर था 396 से लेकर 404। ये आपके बुक के पेज नंबर 14.1 पे रहेगा। यहाँ से लेकर टिल एंड ऑफ चैप्टर आप पूरा 14 चैप्टर डिलीट कर सकते हो। और ये जो था, ये पूरा टॉपिक मैंने होमवर्क में पढ़ने के लिए दिया था। एनीवेज ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का है, तो मैंने होमवर्क में पढ़ने के लिए दिया था, तो इसके लिए कोई लेक्चर नहीं है। तो जो लेक्चर देख रहे हैं या देखने वाले, उनको कोई स्किप करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये होमवर्क में ही था, तो जिस वक्त मैं होमवर्क बोलूं लेक्चर के अंदर, उसको स्किप कर देना। चैप्टर याद रखना, रजिस्ट्रेशन एंड फीस 396 से लेके 404। ये होने के बाद में पांचवा चीज जो डिलीट हुआ है, दैट इज पावर टू डिमांड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था कंपनीज से इंफॉर्मेशन निकलवाने का कि इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रही है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिलीट नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, मतलब कंपनीज एक्ट में सेक्शन अभी भी है। इंस्टीट्यूट ने सेक्शन नंबर 405 डिलीट किया है। हालांकि एक ही सेक्शन वाला चैप्टर था, देयर इज अ सिंगल सेक्शन चैप्टर, तो 15.1 पे है, ये पूरा डिलीट कर दो। और मिसलेनियस टॉपिक के पहले मैंने इसको पढ़ाया है, याद रखना, मिसलेनियस टॉपिक के पहले, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, एक ही सिंगल सेक्शन है। ये चीज होने के बाद अगला है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में बहुत सब्सटेंशियल चेंज है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो इंस्टीट्यूट ने चेंज नहीं करना चाहिए था। बट एनीवेज, अपनी सुनता कौन है लॉजिकली, सो जाने दो। मैं कुछ बोलूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर तुम तुम्हारा ही व्यू भरते रहते हो, जाने दो, रहने दो, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ने इसको डिलीट किया है। आपको खुशी हुई होगी, ऑफ कोर्स आई नो, अरे वाह डिलीट हो गया, शानदार। तो कोई बात नहीं, आप खुश तो मैं खुश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अब बेसिकली मिसलेनियस प्रोविजन में क्या डिलीट हुआ है, तो मैं आपको रादर ये बोलूंगा मिसलेनियस प्रोविजन में क्या डिलीट हुआ है, उससे अच्छा आप ये सोचो क्या बचा है। अगर आप ये समझ जाओगे क्या बचा है, तो बचा हुआ पूरा चैप्टर ही डिलीट हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 447, सेक्शन नंबर 450 और सेक्शन नंबर 455 डॉर्मेंट कंपनी, 447 फॉर फ्रॉड, अगर सबको याद होगा 447 फॉर फ्रॉड, 450 ये था हब ऑफ पेनल्टी का, 10,000 प्लस 1,000 पर डे। कंपनीज एक्ट में जहां कहीं पे भी पेनल्टी नहीं है, वहां 450 वाली पेनल्टी लग जाती है, अगर आपको याद होगा तो। और 455 डॉर्मेंट कंपनी का, ये 3 सेक्शन रिटेन्ड है, बाकी सब डिलीट हो गए, बाकी सब डिलीट हो गए। मतलब 448 से लेके 470 तक सब इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया, सिर्फ ये 3 सेक्शन रखे, 447, 450, 455। ये 3 सेक्शन बुक में रख के सब उड़ा दो, और आप फिर लेक्चर नंबर 35 57.44 मिनट से लेकर 100.35 मिनट्स तक पूरा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने सेक्शन 450, 455 क्रॉस रेफरेंस में पढ़ाया है, तो वो इसके अंदर वैसे भी नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ 57.44 तक सेक्शन 447 पढ़ाया गया होगा, तो वो मत छोड़ना। 57 मिनट्स 44 सेकंड से लेकर 100 मिनट्स 35 सेकंड्स तक के पूरा आप लेक्चर स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये मिसलेनियस का चेंज हुआ। अगला स्पेशल कोर्ट में चेंज है, सेक्शन नंबर 441 कंपाउंडिंग का डिलीट हुआ है। तो आप पेज नंबर 19.2 से 19.4 तक जिनके ओल्ड बुक्स है, वो सेक्शन नंबर से टैली करना। 440 सेक्शन और 441 ये दोनों डिलीट कर देना। सर 440 क्यों डिलीट करना, ये ट्रांजिशन प्रोविजन था, और ट्रांजिशन प्रोविजन एनीवेज डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो 440 भी डिलीट कर दिया तो भी चल जाएगा। तो जो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो लेक्चर में 34th लेक्चर में 124.36 से 141.20 ये पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो, क्लियर है। 441 ये डिलीट हुआ है, और 448 ट्रांजिशन लेक्चर है, इसलिए उसको देखने का सेंस नहीं है। अगला एनसीएलटी और नैकलैट चैप्टर के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चेंज है। आई एम नॉट बिलीविंग इट, क्योंकि एनसीएलटी और नैकलैट के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। अरे एनसीएलटी नैकलैट जुडिशियल अपेक्स अथॉरिटी है, कैसे डिलीट किया इंस्टीट्यूट ने, क्या सोच के, आई डोंट नो। पर इंस्टीट्यूट ने 407 से लेकर टेंटेटिवली 414, अब इंस्टीट्यूट ने इसको पूरे क्लियरली नहीं बोला है इंस्टीट्यूट ने इसको किस तरीके से डिफाइन किया, आई विल टेल यू। मतलब देखो इंस्टीट्यूट कैसा गेम खेल रहा है, एंड आई डिडंट लाइक दैट। इन्होंने सेक्शन नंबर बोलने चाहिए थे, इन्होंने इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, देखो क्या डिलीट किया है, प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी नैकलैट, क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एनसीएलटी नैकलैट एंड मेंबर, सैलरी एंड अलाउंस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब सेक्शन नंबर बोलने चाहिए ना बेटा, पर सेक्शन नंबर इन्होंने बोले ही नहीं। अब मैंने ढूंढ के रखे हैं, ये टेंटेटिव है कि 407 से लेके 414 तक जितने सेक्शंस थे वो सब शायद डिलीट होंगे, बिकॉज यही सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स, चेयरमैन के क्वालिफिकेशन एंड सैलरीज के। मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज थी। एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तुम सीए फाइनल के बच्चे को जो एनसीएलटी के सामने लिटिगेशन हैंडल करने जाएगा, उसको ये नहीं पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे, मतलब
इट इज शॉकिंग। एनीवेज, लेक्चर नंबर 13 में आप जो लेक्चर्स देख रहे हैं या देखने वाले हैं 15.33 मिनट से लेके 82 मिनट्स तक सब कुछ स्किप कर सकते हो, पर यहां रेड कलर में मैंने इंपॉर्टेंट नोट दिया है। जो लेक्चर देख रहे हैं या देखने वाले हैं, मैं विथ होल हार्ट इंसिस्ट करता हूं, बेटा प्लीज इसको देखो, आप इसको देखो, नहीं आप इसको देखना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा, रिक्वेस्ट भी नहीं, मेरा ऑर्डर समझ लो, आप इसको देखना पड़ेगा। इतनी नॉलेजेबल चीज है, इतनी काम की चीज है, प्लीज मत स्किप करो। हाँ, जिनका पढ़ना हो चुका है, लेक्चर देखना हो चुका है, लेक्चर देखने के बाद आप चाहिए तो इसको डिलीट कर दो, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैं सच में मतलब मेरे से ना हो पाएगा बेटा, ठीक है, मैं गलत चीज मेरे से ना हो पाएगी। आप मेरे को मत बोलो लेक्चर देख लो, बाद में चाहिए तो डिलीट कर दो आप पेज नंबर्स, पर एक बार देख लो, मेरे शांति के लिए देख लो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज है, एनसीएलटी कैसे बना इसकी वाली चीज है, हर बार कैसे बनता है, हर 5 साल में कैसे बनता है, वो वाली चीज है। इसको कैसे स्किप करूं? सो प्लीज इसको देखिए, ठीक है। आगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी में चेंज है, पूरा इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन आईसीडीआर डिलीट कर दिया, पूरा आईसीडीआर डिलीट कर दिया। बच्चे खुश हो गए हैं, बच्चे पूरे खुश हो गए, आईसीडीआर गया गया गया, एक नंबर, शानदार। मैं आपको एक दुखद घटना यहां पे सुनाना चाहूंगा, आई एम वेरी सॉरी। ये टॉपिक डिलीट करने के पीछे का इंस्टीट्यूट का एक ही रीजन है, क्योंकि आईसीडीआर रेगुलेशन बच्चों हो गए हैं चेंज, और नए आईसीडीआर रेगुलेशन आई गेस आरटीपी में आएंगे, जो है नए आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, जो लास्ट नवंबर दिसंबर 2018 से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, और उस रीजन की वजह से ओल्ड आईसीडीआर रेगुलेशन चले गए। नए आईसीडीआर का मैंने ड्राफ्ट देखा है, उसके ऊपर मेरा वर्किंग चल रहा है। अगर इंस्टीट्यूट इसको अमेंड करती है, नए आईसीडीआर रेगुलेशन लाती है, तो मेरा अमेंडमेंट लेक्चर आ जाएगा 10 सितंबर तक। आपको पता है 10 सितंबर 10 मार्च, नवंबर एग्जाम के लिए 10 सितंबर, मई एग्जाम के लिए 10 मार्च। आईसीडीआर डिलीट हुआ है, एलओडीआर नहीं। जिनको पेज नंबर डिलीट करने हैं वो 21.15 से लेकर 21.21 तक डिलीट कर सकते हैं पेज नंबर, ठीक है, और 21.21 से लेके 21.28 तक भी डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज वो आईसीडीआर का पार्ट है, तो सिंपली 21.15 से लेके 21.28 तक आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 आप एंटायर जो देखने वाले हैं या देख सकते हैं, ये बिल्कुल मत देखना, मैं सबको बोलूंगा जो देखने वाले देख सकते हैं, बिल्कुल मत देखना। 38 पूरा स्किप कर देना, और 39.101.30 तक के स्किप कर देना। 101 मिनट 30 सेकंड तक स्किप कर देना, 7 मिनट 41 सेकंड से, ठीक है। रिवीजन भी स्किप कर दो, मतलब सीधा आप लेक्चर 101 मिनट 30 सेकंड से शुरू करो तो बेस्ट रह जाएगा। हाँ, आईसीडीआर डिलीट हुआ है, एलओडीआर नहीं, एलओडीआर अभी आया था, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन वैसा का वैसा, एलओडीआर में कुछ मत करना, सिर्फ आईसीडीआर डिलीट करना। आइडिया क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट चीज है, अरे सर एकदम से शर्ट चेंज, एकदम से लुक चेंज, क्या हो गया? एक्चुअली जो लेक्चर कंटिन्यूइंग था उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था, दैट्स वाई ये छोटा सा पैच में डाल रहा हूँ री रिकॉर्ड करके। ऑब्वियसली लेक्चर जैसा का वैसा चलता रहेगा उसी में, सिर्फ ये फेमा का थोड़ा सा पार्ट था जो मेरे को री रिकॉर्ड करना पड़ा, नहीं तो मिस इंटरप्रेट होता था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर ये 4 चीजें छोड़ के सब डिलीट हो गया है। अब कौन सी 4 चीजें छोड़ के? रेगुलेशंस अदर देन द फॉलोइंग आर डिलीटेड। अब कौन सी चीजें छोड़ के डिलीट हुआ है? दैट इज फेमा एक्ट जैसा का वैसा है, तो ऑब्वियसली सब चीजें जैसी की वैसी होगी फेमा एक्ट की। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन जैसे के वैसे है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स जैसे के वैसे है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रूल्स जैसे के वैसे है। अब ये सब चीजें अगर ऐसी की ऐसी ही है तो डिलीट क्या हुआ? तो मैं रादर सबको बोलना चाहूंगा, अदर देन दिस देयर आर वेरी वेरी फ्यू थिंग्स, मतलब हार्डली 2-3 सेक्शंस है या 2-3 चीजें हैं जो डिलीट हुई। तो मेरे हिसाब से रादर इट इज अ स्ट्रेट रिकमेंडेशन, पूरे लेक्चर्स चुपचाप देखो फेमा के, पूरा कंटेंट देखो, आपका फ्लो बना हुआ रहेगा, 3-4 चीजें ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। ये सिर्फ फेमा के लिए, सिर्फ फेमा का थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था इसलिए मेरे को ये रिकॉर्ड करना था, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आगे वापस से शर्ट चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल शर्ट बैक आ जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर कंटिन्यू करो, थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट विल गो फॉर सरफेसिया। ये होने के बाद में अगला है सरफेसिया। अब मैं आपको सरफेसिया में पहले दिखा दूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या नोटिफाई किया है और इसको कैसे इंटरप्रेट करना आप ही मुझे बताओ, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट,
रिलेवेंट डेफिनेशन कवर्ड इन स्टडी मटेरियल, ये रिटेंड है, रिलेवेंट डेफिनेशन रिटेंड है, तो मैंने भी दिए है, वो रिटेंड है। एंड मैनेजमेंट ऑफ द असेट्स बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिटेंड है। जब मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सर्च किया मैनेजमेंट ऑफ असेट बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहां है, तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। और वो बोल रहे ये दो छोड़ के बचे हुए सब डिलीट हुए, तो बेसिकली बोलूं तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या डिलीट हुआ, और ये पढ़ के तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिलीट हुआ है। हालांकि सरफेस किया में लास्ट ईयर ही 2018 में अमेंडमेंट आया था, तो इट इज हार्ड टू बिलीव कि इन्होंने डिलीट क्या किया है। सो सेफ साइड ये भी देखो बच्चों, ये चीज को समझो, मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको ज्यादा चीजें पढ़ाने का, पर सेफ साइड मैं रादर आपको बोलूंगा सरफेस या पढ़ते रहो जब तक इंस्टीट्यूट सेक्शन वाइज ना बोले कि क्या क्या डिलीट हुआ है। जैसे ऊपर की चीजों के लिए बोला वैसे इंस्टीट्यूट ने नीचे की चीजों के लिए भी बोलना चाहिए। सो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द कंटेंट that what ICI want to delete and what not. So it is recommended to watch entire lecture and read the notes till further notification of ICI. So surface या देखते रहो, पूरा देख लो, वैसे भी एक हाथ 1.5 लेक्चर ही होगा, सेफ साइड रहोगे, नॉलेज ही मिलेगा, गलत तो कुछ होने वाला है नहीं। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड सेक्शन 60 एंड ऑनवर्ड्स डिलीट हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी सेक्शन 60 एंड ऑनवर्ड्स नहीं दिए हैं, मेरे नोट्स में भी ऑलरेडी सेक्शन 60 एंड ऑनवर्ड्स नहीं है, और ना ही सेक्शन 60 एंड ऑनवर्ड्स का हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो ना ही आपको कुछ डिलीट करना है, ना ही आपको कुछ स्किप करना है, बिकॉज ऑलरेडी हमने सेक्शन 59 तक के ही सब पढ़ा है, एंड 60 के बाद का सब कुछ हमने वैसे ही डिलीट किया है। क्लियर है? ना इसका लेक्चर है और ना ही इसके नोट्स है, तो कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है। रहा नीचे, हाँ, जो ओल्ड वाले हैं जिन्होंने 1-1.5 साल पहले लेक्चर किया होगा या 6 महीने पहले लेक्चर किया होगा, उनके बुक में अगर सेक्शन 60 एंड ऑनवर्ड्स होगा तो थोड़ा सा सर्च करके उसको डिलीट कर देना, आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का। लास्ट चीज, एडिशन क्या हुआ है सीए फाइनल के टॉपिक में, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में 3 टॉपिक ऐड हुए हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पॉलिसी, पर ये अप्लीकेबल है मई 2020 एग्जाम से। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे इंस्टीट्यूट का, मैं वही दिखा दूं, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, इंक्लूजन ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम मई 2020 एग्जाम, तो नवंबर 19 वालों के लिए तो टेंशन ही नहीं है, नवंबर 19 वाले वैसे ही खुश हो जाए, आपको एक ही एग्जाम में पास होना है, मई 20 देना ही नहीं है, आप पास होने वाले हो, तो काय को टेंशन लेने का। ठीक है, जो मई 20 देने वाले हैं, ये 3 टॉपिक ऐड होने वाले हैं, पर इन 3 टॉपिक में से क्या ऐड होगा, बिकॉज ये बहुत बड़े रेगुलेशंस है। अगर आप आरबीआई के साइट के ऊपर 3 रेगुलेशन डाउनलोड कर लो तो टेंटेटिवली इट रन्स आफ्टर 110 पेजेस, मतलब 110 पेजेस तक के रेगुलेशन है। ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट पूरा 110 पेजेस तो नहीं लाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट उसमें से क्या लाएगा। जब इंस्टीट्यूट बोलेगी क्या लाएगा, तब मैं बोल पाऊंगा कि ये आया है, और जब मैं बोलूंगा ये आया है तो उसका लेक्चर मिलेगा, और ये लेक्चर फरवरी, आई होप सो, हाँ, प्रॉमिस नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड है वो कब रिलीज करता है। सो फेब 2020 तक के लेक्चर रिलीज हो जाएगा, ऐसा मेरा आइडिया है, जिसके नोट्स आपको यूट्यूब पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। यूट्यूब का मेरा चैनल है सीए दर्शन खरे, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो उस चैनल के ऊपर ये आएगा, वो चैनल के ऊपर ये आएगा तो उसको आपको लेक्चर भी मिल जाएगा और उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। बस इतने ही चेंजेस है। अगर ओल्ड सिलेबस वाले ये लेक्चर देख रहे हैं, अभी भी जो देख रहे हैं, शायद आई होप सो, ओल्ड सिलेबस वालों अगर आप देखो तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको अप्लीकेबल नहीं है। हर टॉपिक जो मैंने चेंज का बोला, ये हर टॉपिक आपके भी सिलेबस में है, तो हो सकता है यही चेंज ओल्ड सिलेबस वालों के लिए आया हो, माइट बी, होप सो, आप भी खुश हो जाओ। ठीक है, इसके एडिशन में मैं ये बोलना चाहूंगा, जो लेक्चर देख रहे हैं या देखने वाले हैं, बच्चों कैसा है, इंसान 2 तरीके से पढ़ता है, एक सिर्फ एग्जाम के लिए और एक सीए बनने के लिए। सर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है वो तो सीए बनेगा ही नहीं, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूं, इसको अगर पॉजिटिवली लेने वाले हैं पॉजिटिव लोग तो बोलता हूं, जो नेगेटिव है उनके लिए मैं कुछ ही नहीं बोल सकता, आई एम वेरी सॉरी, मैं इतना बड़ा आदमी हूं नहीं। जो पॉजिटिवली ले सकते हैं मैं उनको बोलूंगा, जिस दिन आप सीए जैसा नॉलेज रखने के हिसाब से पढ़ोगे ना, सीए जैसा नॉलेज रखने के हिसाब से, एग्जाम देने के हिसाब से नहीं, जिस दिन आप सीए जैसा नॉलेज रखने के हिसाब से पढ़ोगे ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली सीए बन जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर हूं, मैं सीए फाइनल सेकंड अटेम्प्ट निकला हूं, पर मेरे दोनों अटेम्प्ट के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन किया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन किया था। जो मिले पढ़ लो, जो मिले पढ़ लो, नए साइट्स के ऊपर जाके डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ना, मैंने यहां तक की चीजें की है, नए लेटेस्ट केस लॉज डाउनलोड करके पढ़ना, मैंने यहां तक की चीजें की है। तो मैं आपको जरूर इंसिस्ट करूंगा
कि भले ये डिलीट हुआ है पर मैं जो लेक्चर देख रहे या देखने वाले उनको ये बोलूंगा, आपका थोड़ा सा समय जाएगा, जाके आपके क्या जाएगा, तो आपके 7-8 घंटे ज्यादा जाएंगे इन सबके टोटल में, 8-10 घंटे चलो, पर 10 घंटों में आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है और मिनिस्ट्री ने तो डिलीट नहीं किया ना, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा इसको देख लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इतना आपने कवर करना। दूसरी बात, मैं एक पर्सनल चीज मेरी तरफ से आप सबको बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं पता मैंने आपको ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर एज ए टीचर, एज अ फ्रेंड, मैं ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि जितने लोग इसको सुन रहे हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं वो इसको समझे। एक नया ट्रेंड नहीं बोल सकता बिकॉज ट्रेंड वर्ड तो इसको स्टूडेंट्स ने ही दिया है, तो मैं तो एटलीस्ट इसको ट्रेंड नहीं बोलूंगा, पर एक नया दौर आया है सीए के क्या कहते हैं इंडस्ट्री में, कि बच्चे कह रहे हैं यहां प्राइस वॉर से शुरू हो गए हैं। मैं आपको सिंपली ये बोलूंगा, बच्चे और मेरे यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट करते हैं कि सर ये टीचर इतने में, या ये टीचर इतने में, या ये टीचर इतने में। पहली बात तो मैं सबको हाथ जोड़ के बोल दूं, जितने भी टीचर है आधे तो मेरे फ्रेंड्स है, आधे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स है, और जो फ्रेंड्स नहीं है या जो फ्रेंड्स है उनके लिए ना मेरे दिल में तहे दिल से रिस्पेक्ट है, सच में, मतलब मैं आपको ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, तहे दिल से रिस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि पिछले 8 साल में मैंने जो स्ट्रगल देखा है और जिस तरीके से, अभी तक कि मैंने मेरा लाइफ स्टोरी लेक्चर कभी डाला नहीं, मैंने उसी हिसाब से नहीं डाला क्योंकि मैं कभी बता नहीं चाहता था कि क्या स्ट्रगल है क्या नहीं है। बच्चे हालांकि बहुत इंसिस्ट करते हैं, बट पिछले 8 साल में मैंने जो स्ट्रगल देखा है, 9 साल हो गए इस बार, तो अभी 9 साल हो जाएंगे अगले 1-2 महीने में, तो 9 साल में मैंने जो स्ट्रगल देखा है ना, यहाँ के हर एक टीचर ने, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, भले ही वो मेरा सेम सब्जेक्ट पढ़ा है, भले ही वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है, उस टीचर ने भी सेम स्ट्रगल देखा होगा, उसके सिवा वो इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा होगा। तो जो भी लोग हैं, जो भी टीचर है, सबके लिए सच में तहे दिल से रिस्पेक्ट है, ठीक है। और आप ये सब चीजें लिख के ना उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो लिटरली। मैं आपको सिंपली बोलूं, जितने आपके सब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, उससे ज्यादा सालों का इन सभी टीचर्स को एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग मी। जितने आपके सब्जेक्ट नहीं उससे ज्यादा सालों का, और जितने आपके सब्जेक्ट नहीं उससे ज्यादा साल हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब लोग मेरे दोस्त है नहीं है, सभी लोग। आपको सच में बताओ, थोड़ा अभी एक ना अलर्ट हो जाओ सब जन, अभी इसी सेकंड अलर्ट हो जाओ और थोड़ा कॉन्शियसली सोचो थोड़ा कॉन्शियसली कि मेरा काम पढ़ना है या मेरा काम इन सब चीजों के ऊपर कमेंट करना है, बकवास करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा मेरे लेक्चर लो या उनके लेक्चर लो, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर स्टूडेंट को मेरे हिसाब से एक ही चीज सजेस्ट करता हूं कि तू जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल है ना उसका लेक्चर ले, क्योंकि मैं और हर टीचर, हर इंडस्ट्री का टीचर यही चीज सोचता है कि भाई मेरे लेक्चर लेके इसको फायदा ही हो, इसका कुछ गलत ना हो, इसको फायदा ही होना चाहिए। हम उस हिसाब से लेक्चर बनाते हैं। और आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता मन में कि नहीं, दूसरों कहीं पे भी कमेंट करना शुरू, सर ये प्राइस वॉर शुरू हो गया, ये इंडस्ट्री खराब हो रहा है, कुछ भी, कोई भी कुछ भी करे। मैं आपको बताऊं, चलो 1-2 मिनट के लिए, अगर आप चीज को सच में पॉजिटिव ले सकते हो और आप सच में पॉजिटिव बंदे हो ना, सच में पॉजिटिव बंदे, और आपको सीए बनना है, कुछ जिंदगी में करना है ना अपने जिंदगी में, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा। आप हो स्टूडेंट, इमीडिएटली ना ये सोचना शुरू कर दो कि आप अभी स्टूडेंट नहीं हो और आप समझो कुछ जॉब कर रहे हो जिससे आपको इनकम आ रहा है, या बिजनेस कर रहे हो जिससे आपको इनकम आ रहा है, और आपको इस वक्त आपके घर में जितने लोग हैं ना उन सबको आपको पालना पोसना है, और आपके घर का कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच के देखो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ द 5 पीपल, 4 पीपल, 3 पीपल। ये सोचो और फिर सोचो कि आप इनके सर्वाइवल के लिए कोई भी चीज करने के लिए रेडी नहीं हो जाओगे। जो 4 लोग आप सोच रहे हो, 5 लोग जो सोच रहे हो, मम्मी पापा, आपका बहन भाई जो भी है, छोटा बहन छोटा भाई, हो सकता है शादी होने के बाद बीवी या हस्बैंड, क्या आप इनके सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं कर जाओगे? यहां तक आप कर जाओगे, आप चोरी करोगे, आप डकैती करोगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि इनका सर्वाइवल जरूरी है। जो आपके पीछे है उनका सर्वाइवल जरूरी है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका सर्वाइवल जरूरी है। अब आप सोचो, आप एज ए स्टूडेंट बिंदास कमेंट कर लेते हो, कोई आपको कुछ लगता नहीं है, पर सोचो हर जो आदमी, मैं इंक्लूडिंग मी, हर जो टीचर है ना, हम पता है हम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डिवाइडेड भी नहीं बोल सकते, मतलब वहां डिवीजन भी नहीं है। एक है हमारा पैशन एज ए टीचिंग, दूसरा है हमारा सर्वाइवल एज ए फैमिली एंड अस।
अब वो अगर आप सच में सर्वाइवल वाले स्टेप में आप शू में आप पुट कर चुके हो खुद को, तो थोड़ा सोचो इनके सर्वाइवल के लिए आप कुछ नहीं, और एटलीस्ट जितने टीचर ये कर रहे हैं वो कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, तो करने दो सबको। आप कौन होते हो, आपको पता है आपका काम क्या है। आई विल स्ट्रिक्टली इंसिस्ट यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, आई विल स्ट्रिक्टली इंसिस्ट यू ओनली वन थिंग, चुपचाप खुद की पढ़ाई करो। बिकॉज मैंने अक्सर देखा है जो ये बच्चे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी कमेंट करते हैं, दूसरों को निगेटिव करने में लगे रहते हैं ना, आपका हाफ ऑफ एनर्जी या 20-30% एनर्जी अगर लोगों को निगेटिव करने में जा रहा है ना, तो आपका 70 मतलब यही 20-30% एनर्जी अगर आप पॉजिटिव करने में लगा दो, कुछ खुद की पढ़ाई करने में लगा दो, तो आपका बहुत भला हो जाएगा, बहुत ज्यादा भला हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बहुत समझदार हो, मैं इतना बड़ा भी आदमी नहीं हूं कि मैं आपको बोलूं, पर मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं, जो भी आप कर रहे हो ना, करते वक्त थोड़ा कॉन्शियसली पुट करो, कहीं पे भी ना। मेरे चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर टीचर, हर ग्रुप, मैं सबके चैनल की बात कर रहा हूं, सभी टीचर्स के बिहाफ पे सच में मैं बोलना चाहूंगा, जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी टीचर्स जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, इंक्लूडिंग मी। और अगर ये प्राइस वॉर है और प्राइस कम हो रही है, तो आप आपका बेनिफिट सोचो, कम प्राइस के ऊपर आपको अच्छी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप ये देखो कि आप कौन से टीचर के साथ सूटेड हो, आप जिस टीचर के साथ सूटेड हो वो अगर आपका भला कर सकता है, एंटायरली 100% बिलीव इन हिम, 100% आपने मेरा लेक्चर लिया है तो बिलीव इन मी एंड गो विथ इट। बट एट द एंड एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, आपके सक्सेस और आपके फेल्योर के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो और कोई नहीं, और कोई नहीं। मैं वो बंदा हूं जो ब्लैक एंड व्हाइट नोट से पढ़ा हुआ हूं, जो 10 बुक में से एक एक चैप्टर को जेरोक्स कर करके स्पाइरल बाइंडिंग करके बुक बनाई थी। हमें जिस वक्त ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हमें जो टीचर थे उन्होंने क्या पढ़ा और उनके बुक में क्या लिखा था उसमें कोई संवेदना या कोई भी रिलेशन नहीं था, और हम उस फेज में पास हुए हैं जब टोटल इग्नोरेंस था। हम घर पे पेन ड्राइव वगैरह लेक्चर नहीं, लाइव क्लास में आते थे, आधा टाइम सोते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या पढ़ रहा है। आप एटलीस्ट इतने एस्टीम्ड हो कि आपको जो चीज चाहिए हर बार यूट्यूब के ऊपर या कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाती है, तो क्या आप में इतनी कर्टसी या पॉजिटिवनेस नहीं है कि आप इन सबको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो? मेरे को लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, मैंने अलग अलग यूट्यूब में सभी टीचर्स को फॉलो करता हूं, सभी टीचर्स को सब्सक्राइब करके रखा है, मैंने सबके चैनल के ऊपर अलग अलग कमेंट्स पढ़े। बट दिस इज नॉट राइट। व्हाट इज योर ड्यूटी इज टू इंश्योर कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, आप सिर्फ पढ़ते रहो, ठीक है? बाकी आपके रिसोर्सेज के लिए आपके मॉम डैड है, दे आर सीकिंग फॉर यू, सो डोंट वरी, यू जस्ट स्टडी प्रॉपरली। इतना भी आप कर दो तो ठीक है, क्योंकि सीए तुम्हारे लाइफ का सिर्फ अचीवमेंट है, उसके बाद जो सर्वाइवल वाली जिंदगी शुरू होगी है ना, वो इससे बहुत खतरनाक है, और तब पूरे दाल आटे के भाव समझ में आ जाते हैं इंसान को। अगर हो सके तो इस बार में मेरा लाइफ स्टोरी लेक्चर, मेरे को 10 साल हो जाएंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, जून 2009 में मैं पास हुआ था, तो इस बार हो सकता है मैं मेरा लाइफ स्टोरी लेक्चर डाल दूं। जिनको मेरे बारे में पता भी नहीं है ना, वो भी मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, क्या क्या कमेंट करते हैं आई डोंट नो। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा, शायद उस दिन तुमको पता चलेगा कि किस स्ट्रगल से इंसान वापस आता है। एनीवेज, मुझे लगा इसलिए मैंने बोला, अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आई एम वेरी सॉरी, किसी को इससे दुख पहुंचा होगा, आई एम वेरी सॉरी। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूं कि मैं आपको दुख दूं, पर एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ वन पर्सन हु इज थिंकिंग पॉजिटिवली अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स इज आई गेस मी, जो आपके लिए केयर कर रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, वही एनर्जी आपके पढ़ाई में लगाओ ना बेटा, आपका बहुत भला होगा। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट नोट से नोट्स एक एक चैप्टर कहीं ना कहीं किसी किसी बुक से जेरोक्स करके जमा करके मैं सेकंड अटेम्प्ट में लॉ पास कर सकता हूँ, तो आपके पास तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमने वन डे रिविजन का तो नाम भी नहीं सुना था जब हम पास हुए थे, अमेंडमेंट लेक्चर्स तो हमको पता भी नहीं थे क्या होता है करके। आपके पास इतनी सारी चीज़ें और आप समय वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ों में, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। देश दर्शन खरे, साइनिंग आउट, कीप स्टडिंग, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग। जो बच्चे सच में पॉजिटिवली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मैं इस बार उनके कमेंट्स इस लेक्चर के नीचे देखना चाहूंगा कि अगर जो पॉजिटिव बच्चे हो जो सच में पढ़ रहे हैं, मैं उनके कमेंट सच में नीचे देखना चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि आप वो लोग हो जो पॉजिटिवली पढ़ रहे हैं, आप वो लोग हो जो आप इस पूरे के पूरे सीए फैटर्निटी और उनके स्टूडेंट्स के मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हो जो निगेटिव बच्चे हैं। मैं उनके कमेंट जरूर यहां पे देखना चाहूंगा। इट विल ऑल्सो बूस्ट मी कि हाँ, एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सच में पॉजिटिवली पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। देश दर्शन खरे, साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई गेस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। बी पॉजिटिव, कीप फोकस, जस्ट कीप स्टडिंग। आपका धर्म है पढ़ना, और इससे कोई बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। दूसरा धर्म निभाने की भी जरूरत नहीं है, ना कोई प्राइस वॉर वाला, ना किसी टीचर के ऊपर कमेंट करने वाला, कुछ नहीं। अगर किसी भी टीचर से कोई गलती भी हुई हो, आपके पास बुक है, पढ़ो। इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।